नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। बिहार में भाजपा की और विशेषकर अगर हम बात करें तो एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है बिहार का, और जिस तरीके से क्रांति की जो जमीन कही जाने वाली बिहार की जनता है, उन्होंने जिस तरीके से एनडीए को जिताया है, वास्तव में ही ये अपने आप में इतिहास रचने जैसी कोई बात नजर आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग किस तरीके से सोचते हैं, दिल्ली के जो लोग हैं पूर्वांचल के रहने वाले, वो किस तरीके से जीत को देखते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं कि इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एसआर सिंह। एसआर सिंह बिहार। इस पूरी जीत को, जो बिहार की ये जीत है एनडीए की, किस तरीके से आप देखें? कम शब्दों में बोलूँ, ज़्यादा शब्दों में बोलूँ? आपको जैसा ठीक लगे। कम शब्दों में, ये एक ऐतिहासिक जीत है। और कहते नहीं, सपने सच होने वाली बात। जो टारगेट हमारी थी, उस टारगेट से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये जो इसका इफेक्ट, और ये बिहार के जो हम लोग हैं, यहाँ पे पूर्वांचल के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, जितने भी दिल्ली में बाहर के लोग हैं, सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस जीत से, कि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और आने वाले टाइम में इसका चेंज पड़ता ही रहेगा। इसका इफेक्ट आसपास के बगल के जो हमारे राज्य हैं, खास करके बंगाल, खास यूपी। यूपी में तो ऑलरेडी हम लोग हैं ही, लेकिन उसके अंदर जो स्थिरता, जो हमें 25 साल की स्थिरता बिहार में है, उससे बड़ी स्थिरता हमारी यूपी में देखने को मिलेगी। बाबा योगी इस तरह की अगर हम बात करें कि यहाँ पर बिहार की जो जनता, हमेशा बिहार को एक क्रांति की धरती कहा गया है, तो क्या कहेंगे इस बार भी ये एक नई क्रांति के रूप में देखा जा रहा है? और ये एक इतिहास है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत पहली बार, और खास तौर पे बीजेपी के सबसे ज्यादा इस बार जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें सारी जीत का श्रेय हमारे माननीय युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे अमित शाह जी हैं, और एक और हमारे सबसे बड़े प्लेयर हैं नीतीश कुमार जी। इन्होंने बिहार के जनता के ऊपर दिलों पे राज किया है। और जो पहले जितने सुशासन थे, कुशासन थे, सबको हटा करके, और इस बार हमारे बिहार के अंदर दो फैक्टर काम किया है, जो बहुत ज़्यादा मजबूती से काम किया है। एक महिला, एक युवा। इन दोनों ने पूरी तरह से समर्पित होकर के एनडीए पार्टी को मदद किया है, और इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मैं फुलेंद्र ठाकुर, कहाँ से हैं आप? बिहार समस्तीपुर से। अच्छा, दिल्ली में क्या करते हैं? अपनी छोटा सा वर्कशॉप है। अच्छा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार ने इतिहास रचा है और एनडीए को इतनी भारी जीत मिली है, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो अभी बिहार का शुरुआत है। जो हमारा युवा मंडल अभी जो उभर रहा है, ये ऐसा मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड में हम बीजेपी लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी तो इंडिया में ही है। इंडिया में सिर्फ इंडिया इंडिया सीमित नहीं है ना, हमारे पास तो ऐसी यूनिट सब है जो विदेश से आकर के हमें वोट दे रहे हैं। जब वो हमें जानेंगे, हमारा युवा ऐसे काम कर रहा है, तो वहाँ से और विविध तरीका से आएंगे। आपका एक साफ तौर पर कहना है कि जो भारतीय बाहर जाकर बसे हुए हैं, वो भी भाजपा के समर्थन में यहाँ पर वोट देने पहुँचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से युवा जितने थे, इस बार काफ़ी मौका मिला, और विशेषकर अगर एक गायिका है मैथिली ठाकुर, और मैथिली ठाकुर की एक उनकी भी एक जीत हुई है। और उसी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो तेज प्रताप जैसे जो राजनीति में ही पैदा हुए थे, उनको हार का सामना करना पड़ा है। क्या कहेंगे, कितना बदल रहा है बिहार में? देखिए, जबरदस्ती राज करना और युवा पीढ़ी को लेके राज करना, वो अभी हमारा बिहार दिखा दिया है। जबरदस्ती राज नहीं चल सकता है। अच्छा, जिस तरीके से तेज प्रताप की भी हार जो है राजनीति में एक बड़ी हार के रूप में ही देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उनका जन्म ही राजनीति में हुआ था, लालू जी के घर में हुआ, उस पर किस तरीके से आप देखते हैं? सर, वो तेज प्रताप की जो पैदाइश है ना, वो गलत खेत में हो गया है। अच्छा खेत नहीं था वो, क्योंकि उसकी जो पूरी पीढ़ी जो है ना, कहीं न कहीं चोरी में इन्वॉल्वमेंट है। चारा चोरी खा गया, जानवरों का चारा खा गया,
इसके बाद नौकरी के नाम पे ज़मीन लोगों से हड़प लिया। उसका इफ़ेक्ट उसके फादर का जो प्रभाव है ना बच्चों पे मिल रहा है। और ये दुनिया का दस्तूर है कि जो फादर कुछ करके जाएगा तो उसका पीढ़ी भुगतना उसके बच्चों को ही पड़ेगा। तो लालू जी का जो कुकर्म है ना, तेज प्रताप जल्ला। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगवंदन कुमार सर। क्या नाम बताया आपने? जगवंदन कुमार सर। जगवंदन जी कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार पर दिल्ली में है? जी सर, दिल्ली में। क्या करते हैं सर? सर अपना एक छोटा सा काम है, मतलब बिजनेस करता हूँ सर। अच्छा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही है कि तेज प्रताप राजनीति में होते हुए भी जिनको हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर जो है वो बिल्कुल अभी युवा हैं, राजनीति का बिल्कुल अनुभव नहीं था और फिर भी उन्होंने एक भारी जीत को दर्ज किया। क्या कहेंगे इसमें? सर मैं तो बिहार की जनता को धन्यवाद कहूँगा कि वो राजा के जो बेटा है ना, उनको राजा नहीं बनाया। एक छोटे मध्यम वर्ग से आती है मैथिली ठाकुर, उनको बिहार की जनता ने चुना। तो क्या कहेंगे ये जो बीजेपी की जो ये रणनीति है, ये क्या कामयाब होती नज़र आ रही है? भविष्य में ये कुछ नई क्रांति के रूप में देखेंगे कि नए-नए युवाओं को लाया जाता है जो राजनीति से भी नहीं होते हैं? सर ये जो आने वाली नई पीढ़ी है सर, जो तो वो बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को समर्पित कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ एक डेवलपमेंट, हाँ विकसित। इसका अगर हम बात करें जिस तरीके की ये बड़ी जीत सामने आई है एनडीए की और ख़ास तौर पे बात करें तो भाजपा ने भी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पर निकाली हैं। तो क्या ये किसी क्रांति की तरफ इशारा है या आने वाले जो बाकी के चुनाव हैं उस पे कितना असर इसका होता नज़र आएगा? सर बहुत बड़ा असर होगा और मुझे लग रहा है कि 2027 में इलेक्शन होगी, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 400 से ऊपर वोट से सीट से जीतेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि जो पुराना एक जो नारा रहा है मोदी जी का 400 पार का, वो कहीं न कहीं इशारा करता है इस जीत से कि वो आने वाले समय में पूरा हो सकता है? एकदम बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसे में अगर हम बात करें तो इस समय धीरेंद्र शास्त्री भी जो हैं जिस तरीके की यात्रा उनकी हिंदू राष्ट्र को लेकर निकली हुई है, क्या उसका भी कोई प्रभाव नज़र आया? एकदम सर, हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए सर। हम भी सपोर्ट करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को। मैं तो सर बोलूँगा कि जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं इस तरह की यात्रा समय समय पे जगह जगह से निकालते रहें, ताकि हमारा जो सनातन है ना वो आगे बढ़े और सबके मन में सनातन की भावना पैदा हो। इसलिए जो बागेश्वर जी महाराज कर रहे हैं उनको कोटि कोटि नमन, और जितने भी पब्लिक या जितने भी अनुयायी वहाँ पे गए हैं उनको भी कोटि कोटि नमन। दिल्ली में भी अगर बात करें तो आने वाले समय में आगे निगम के चुनाव आने वाले हैं और यूपी की भी बात करें तो यूपी में भी चुनाव जो है वो अगले 2027 में जो है आने वाले। तो क्या इन सब चीज़ों का फ़र्क वहाँ देखने को मिलेगा? इस बार जो दिल्ली में निगम का इलेक्शन होगा उसमें बिहार के इलेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा और पूर्वांचली को बोलबाला होगा। हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार ने एनडीए को और विशेषकर बीजेपी को सपोर्ट किया है, तो दिल्ली में भी अगर निगम की बात करें तो इसका बड़ा असर दिखेगा क्या? ज़रूर दिखेगा सर, भरपूर मात्रा में दिखेगा। और जितने एरिया में पूर्वांचली है ना, सब जगह से पूर्वांचल आगे बढ़ रहे हैं और संगठित हो रहे हैं और समर्थ हो रहे हैं। तो उस पे भी इसका असर गया है? वो लालू यादव उसके लिए बीमार है। पुरानी जितनी भी मसले थे उनको लेकर जो है आरजेडी के खिलाफ जनता थी। जी हाँ, लालू का जो कुकर्म है ना वो जनता देख रही है और जनता चाहती है बिहार में सुकून, रात को चैन से सो सके। आज हम लोग जो है वहाँ पे कभी भी किसी वक्त हमारे घर की बहू बेटियाँ निकल जाती है, 2 बजे भी रात को आती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लालू का टाइम था तो उस वक्त आप 5-6 बजे के बाद अपने बच्चों को लोग घर में बंद कर लेते थे। जिस तरीके से फिलहाल जो है 10,000 वाली भी जो देने की जो बात आई थी, जो महिलाओं को 10,000 रुपए के रूप में नीतीश सरकार ने देना शुरू किया, उसका कितना असर देखने को मिला? उसका असर पड़ा है सर, लेकिन वो 10,000 रुपये कोई रिश्वत थोड़ी दिया है, वो तो वहाँ के महिलाओं को काम करने के लिए दिया है। वो तो एक प्रोत्साहन राशि है कि आप उस पैसे से आप आगे काम कीजिए। जब 10,000 से काम आपका डेवलप होगा, लाख रुपए भी मिलेगा, 2 लाख भी मिलेगा। अब एक हमारी दीदी योजना है, उसके अंदर देखिए कितना महिला लखपति दीदी बन चुकी हैं। तो उस तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम है ये कि हर महिलाएं जो है ना आत्मबल और फाइनेंशियली मजबूत हो जाए।
ये थे हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग जो बिहार से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में रहकर अपने अपने बिजनेस अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है। क्या कुछ बिहार को लेकर, बिहार की बड़ी जीत को लेकर, एनडीए की बड़ी जीत को लेकर ये सब लोग सोचते हैं, वो हमने आपके सामने रखा। और जो तमाम बातें हैं वो वही हैं कि कहीं न कहीं बिहार की क्रांति या बिहार के जो लोग हैं वो जिस तरीके से नई क्रांति लेकर आ रहे हैं और नई सोच को लेके आ रहे हैं, वो वास्तव में जो है वो सब जगह नज़र आती है, दिल्ली के लोगों में भी नज़र आती है। और जिस तरीके से यहाँ का भी मानना है कि आने वाले चुनाव में भी ये सारी जो चीज़ें हैं उसका बेनिफिट जो है वो एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को मिलता साफ तौर पर देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ लोकल 7 न्यूज़ परमजीत सिंह, दिल्ली। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।